जम्मू कश्मीर में शराब पर बैन लगाने के मामले को लेकर के एक प्राइवेट बिल पेश करने की तैयारी में है। ज़राए के मुताबिक बिल में जम्मू कश्मीर में अल्कोहल वाली चीज़ों के इस्तेमाल और बनाने पर पूरी तरीके से बैन लगाने की तजवीज़ होगी। बिल को जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सेशन में पेश किया जा सकता है। PDP यूथ विंग के ट्विटर हैंडल से ट्वीट के जरिए फयाज मीर ने वार्निंग दी कि शराब की बढ़ती खपत समाज के लिए एक संगीन खतरा है। उन्होंने इसको रोकने के लिए सख्त कानून पर जोर दिया। माना जा रहा है कि बिल में खिलाफ वर्जी के लिए जेल की सजा और जुर्माने समेत बड़ी कार्रवाई की तजवीज़ पेश की गई है। वहीं फयाज अहमद मीर के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA एहसान परदेसी ने भी इससे मुतालिक एक बिल असेंबली कमेटी में सबमिट किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस MLA ने सभी मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके में शराब की बिक्री पर रोक लगाने की तजवीज़ बिल में शामिल की है। कुपवाड़ा में PDP रुकन असम्बली फयाज अहमद मीर के अलावा लाल चौक से नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA एहसान परदेसी ने भी मुस्लिम इलाके में शराब पर पाबंदी आयद करने से मुतालिक प्राइवेट बिल पेश किया है। साफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार और गुजरात जैसे सूबों में शराब की बिक्री पर पाबंदी आयद हो सकती है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खाने पीने की आज़ादी की हिमायत करती है, ताहम उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज और मजहब इसके इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देते। उन्होंने ये भी कहा कि नौजवान नस्ल को शराब नोशी से बचाने के लिए उन्होंने ये प्राइवेट बिल पेश किया है। उन्होंने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया कि PDP की देखा देखी उन्होंने ये प्राइवेट बिल पेश की है। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब किसी रुकन असम्बली ने शराबबंदी से लेकर के प्राइवेट बिल पेश किया हो। 2014 में इस तरह एक बिल पे चर्चा हुई थी। उस वक्त PDP BJP हुकूमत के वज़ीर ने कहा था कि इसका फैसला लोगों को करने दें ताकि वो इसका इस्तेमाल करते हैं या नहीं, ये उनका फैसला होगा। प्रैक्टिकल बात यह है कि कश्मीरी अवाम नहीं चाहती है कि यहाँ पे लिकर का कंजप्शन और लिकर का सेल जो है वो होना चाहिए। इसी हवाले से मैंने पहली जो अपनी एज MLA एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश की है वो इसी के लिए की है कि कश्मीर से शराब का नामो निशान जो है वो मिट जाए। मेरा ये कहना है कि अगर बिहार जैसी जगह पे जो कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट नहीं है, जहाँ मेरे ख्याल से 98 या 99% जो मेजॉरिटी है जो हिंदूज की है, अगर वहाँ लिकर बैन हो सकता है फिर कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता है। PDP के बाद नहीं कि मेरे भाई 10 तारीख लास्ट तारीख थी बिल को सबमिट करने के लिए, मैंने 10 से पहले ही सबमिट की हुई। अगर उनकी सोसाइटी में लिकर इज एक्सेप्टेबल तो ठीक है, हमें उसमें क्या एतराज़ है। हम तो कहते हैं कि जिसको जो खाना है वो खाए, जिसको जो पीना है वो पिए, लेकिन मैंने अपनी बिल में रखा है कश्मीर और मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स कि मैं फिर से कहता हूँ कि हमारा मजहब इसकी इजाज़त जो है नहीं देता है, हमारी सोसाइटी भी इस चीज़ की इजाज़त जो है वो नहीं देती है। और वादी में बिलखुसूस मुस्लिम अक्सरियती वाले इलाके में शराब की बिक्री पर पाबंदी आयद करने से मुतालिक प्राइवेट बिल की जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर GN मोंगो ने हिमायत की है और कांग्रेस के अरकान असम्बली से कहा है कि बिल का मुसवदा देखने के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। बांडीपुरा से कांग्रेस MLA ने कहा कि अभी ये वाज़ेह नहीं है कि स्पीकर बिल पर चर्चा की इजाज़त देते भी हैं या नहीं, लिहाजा इस पर फिलहाल तबसरा नहीं करना होगा। एज ए मेंबर ऑफ द हाउस मेरे लिए प्रॉपर नहीं होगा विदाउट नोइंग कंटेंट्स एंड विदाउट हैविंग द बिल ऑन टेबल मैं आउटसाइड हाउस कमेंट करूं, दैट विल बी इम्प्रॉपर। तो अगर बिल लगती है, ये पहले भी आई है इस हाउस में कई लोगों ने, जब मैं पहले भी MLA था मेरे कुछ कुलीग्स ने ये बिल लाई थी, ये बिल कभी पास हुई नहीं। आज की डेट पे अगर लगती है वी ऑल्सो विल टेक ए व्यू। कांग्रेस पार्टी अपना एक नुक्ते नज़र रखती है लिकर पे, उस नुक्ते नज़र को हम पेश करेंगे एज पर द कंटेंट्स ऑफ द बिल। तो फ़िलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर शराब की बिक्री, ख़रीदो फ़रोख्त, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में नशा से जुड़ा हुआ एक लाजमी हिस्सा है। और अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो इसके तमाम तर मनफी और मुस्बत पहलुओं पर गौर करना होगा और हर इलाके का जायज़ा लेना पड़ेगा कि क्या वाकई ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लोगों के मसाइल इससे जुड़े हुए हैं, मुसीबतें इससे जुड़ी हुई है, क्या इससे सड़क हादसात में इजाफा
इजाफा हो रहा है, क्या सेहत पे इसका असर पड़ रहा है, और ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसका पॉजिटिव एप्टीट्यूड भी है, सरकार को इससे इकोनॉमिकली फ़ायदा हो रहा है, क्या इससे ठंड इलाके में लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, या फिर क्या इससे सयाहत पे बेहतरीन असर पड़ा। वो तमाम तर चीज़ें हम गौर करेंगे। सीधे तौर पे शराब की बैन और उससे मुतालिक चीज़ें। जनाब सुहेल काज़मी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और ख्वाहिश पटियाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से। सीधा जनाब सुहेल काज़मी साहब आपकी तरफ आएंगे और उसके बाद बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। सवाल यह है कि शराब बैन की ये जो तजवीज़ है इससे पहले भी दी गई है और इस मरतबा भी दी गई है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए सर, जमहूरियत में हर एमएलए को अपना हक है, वो प्राइवेट बिल पेश कर सकता है, असेंबली में उस पर चर्चा होती है, वो पास होता है नहीं होता है ये तो कोलिजियम डिसाइड करती है और मेजॉरिटी ऑफ द एमएलए डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ तक पहले भी ये बिल एक दो बार कोशिश की है पास होने की, इसलिए इसमें मैं समझता हूँ मुस्लिम मेजॉरिटी या हिंदू मेजॉरिटी स्टेट का कोई ताल्लुक नहीं है। जम्मू कश्मीर एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है और टूरिज्म डेस्टिनेशन के हवाले से आप हमारा जो बैकबोन है जम्मू कश्मीर का वो टूरिज्म से रिलेटेड है और टूरिज्म से ही बाकी सेक्टर जो है लाइट वो फ्लोरिश होते हैं, चाहे उसमें ट्रांसपोर्ट है, चाहे उसमें होटल इंडस्ट्री है, चाहे उसमें रेस्टोरेंट्स हैं, बाकी सारे जितने भी इदारे हैं वो टूरिज्म से जुड़े हुए हैं। और लीकर जो है वो देखिए केरला जो है वो इसका नंबर 1 टूरिज्म डेस्टिनेशन है। हाँ, वहाँ 50 किलोमीटर के बाद आपको एक आउटलेट मिलेगा या 70 किलोमीटर के बाद एक आउटलेट मिलेगा लीकर का। और लीकर ऐसी चीज नहीं है कि जबरदस्ती किसी को आप थोप सकते हैं, पिला सकते हैं। आप तो चाय किसी को जबरदस्ती नहीं पिला सकते, तो लीकर तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता है। तो सेल के हिसाब से जो ऑनरेबल गवर्नर ने यहाँ लीकर पॉलिसी इंट्रोड्यूस की 2 साल पहले 3 साल पहले, उसका फायदा ये हुआ कि हम 22-25 करोड़ के रेवेन्यू पे थे और आज हम 300 करोड़ के रेवेन्यू को क्रॉस कर रहे हैं। और ये 300 करोड़ का रेवेन्यू जो है जम्मू कश्मीर सरकार जो है उनके ट्रेजरीज में आता है। और ये चीज है कि जम्मू में तो इसकी कंजप्शन 40% होगी, लेकिन 60% कंजम्पशन जो है वो कश्मीर में है। वो टूरिस्ट जो आप 2 करोड़ का आंकड़ा 3 करोड़ का आंकड़ा आप बताते हैं, जो दिखाते हैं, जो देखते हैं। और मुझे मेरे हिसाब से एज ए नॉर्मल सिटीजन ऑफ कंट्री मुझे नहीं लगता है कि किसी चीज को बैन करने से या किसी चीज को बिल्कुल खुला छोड़ने से कोई चीजों की खराबी होती है। और खासकर लीकर एक एक्सपेंसिव अफेयर है, ये हर टॉम डिक हैरी नहीं लेता है। और इसको बिल्कुल उसी तरह उसी आधार पे केरला के आधार पे या मालदीव्स के आधार पे जहां टूरिज्म डेस्टिनेशंस हैं उसी तरह रखना चाहिए। और जिसको इस्तेमाल करना है वो करे, जिसको इस्तेमाल नहीं करना है, बिकॉज ये भी एक चलन है सोसाइटी का और आप इसको बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं रिलीजियस लाइंस पे कि ये जी इस्लाम में नहीं है तो हिंदुइज्म में है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी मजहब में भी कोई बुरी चीज करने की इजाजत नहीं, कोई नशा करने की इजाजत नहीं है। लेकिन हाँ, जहां वेदर कंडीशंस अलाउ करती हैं, जहां डॉक्टर्स भी आपको रिकमेंड करते हैं कभी कभी कितने पेशेंट्स को, तो वो मुझे लगता है कि उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ना बैन की जरूरत है, ना खुले आसमान के नीचे हर 10 कदम के बाद दुकान हो, वो भी गलत है। लेकिन यहाँ जिसकी जरूरत है वो इस्तेमाल करना चाहिए और होना चाहिए जहां जहां भी हमारे टूरिज्म रिलेटेड डेस्टिनेशंस हैं। बिल्कुल यही चीज़ें हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि हलाल हराम से अलग हट करके अगर हम सोचें तो क्या जम्मू कश्मीर के तमाम तर चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है या फिर कहीं ना कहीं इससे नुकसान क्रिएट हो रहा है। वो तमाम तर चीज़ें हम देखेंगे और इसकी बारीकियां भी समझेंगे। जम्मू का रुख करते हैं, आपसे ख्वाहिश समझने की कोशिश करेंगे कि शराब की ख़रीदो फ़रोख्त आज से नहीं बल्कि बहुत दिनों से चल रही है। जम्मू कश्मीर में क्या चलन है शराब से, और क्या ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिला जराइम से मुताल्लिक, रोड एक्सीडेंट से मुताल्लिक? जी हाँ, देखिए अगर हम पर्टिकुलर शराब की बात करें, लीकर की बात करें, तो लीकर पूरे देश में अगर हम देखें तो जो ड्राई स्टेट्स हैं उनको छोड़कर हर जगह जो है वो मिलती है। लेकिन वही बात है कि शराब कौन पीता है कौन नहीं पीता है ये हर किसी इंसान के ऊपर जो है डिपेंड करता है। अगर हम ओवरऑल बात करें आज के समय में शराब जो है वो लोग अपने तरीके से पीते हैं। कई लोग अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए पीते हैं और बहुत सीमित मात्रा में पीते हैं, तो वो उस तरीके से वो लोग जो है उसको उनकी कंजम्पशन भी रहती है। बहुत सारे जो ज्यादा अल्कोहलिक हैं वो अपने तरीके से पीते हैं, कईयों को उसके लिए हेल्थ इश्यूज भी, हेल्थ प्रॉब्लम भी हुए हैं,
और कई लोगों की उनके पीछे शराब के ज्यादा पीने कंजप्शन से उनकी जानें तक गई हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि हमारा जम्मू कश्मीर टूरिज्म स्टेट है। अगर हम जम्मू कश्मीर को देखें तो यहाँ 2 डिवीजन है, कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन। और अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लीकर की शॉप्स है, लीकर की सेल भी बहुत ज्यादा है और लोग अपने तरीके से लेते हैं, जिसको जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस तरह की लीकर लेता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करता है, ये बिजनेस ऐसे ही चलता है और सरकार का इसमें रेवेन्यू बढ़ा हुआ है, जिस कारण हम आज भी देखते हैं कि जो अल्कोहल है ये जीएसटी के अंतर्गत नहीं लाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार को इससे अच्छा खासा जो है रेवेन्यू आता है लीकर से, और हर साल जो है इसकी ऑक्शन होती हैं और बिड किया जाता है दुकानों के लिए, लीकर की शॉप्स के लिए, और वो आगे चलती भी हैं। अगर हम लीकर अगर हम देखें, उसके अलावा बड़े सारे ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट्स भी हैं जिसमें अल्कोहल मिक्स होता है, तो अब हर चीज जो है वो बैन नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर पर्टिकुलर बात करें कुछ स्टेट की जहां पर ड्राई स्टेट जिन्हें कहा जाता है, लेकिन वहां पर भी अगर देखा जाए तो चोरी में बहुत ज्यादा लीकर जो है वहां पर मिल जाती है, यानी कि बहुत सारे जो बैक डोर्स है वो खुले हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ सरकार ने ओपन रखा हुआ है और लोग अपने तरीके से लेते हैं, यानी कि जिसको जो जरूरत लगती है उस अकॉर्डिंग वो लेता है, जिसको नहीं, जो नहीं पीता है वो नहीं पीता। और बहुत सारी चीजें ऐसा भी होता है जब कोई चीज ओपन होती है तो लोग उसको देख के समझ जाते हैं, उसको उनको एक सोचने की क्षमता मिल जाती है कि ये चीज हमारे लिए अच्छी है बुरी है। अक्सर हम ये देखते हैं कि जिस चीजों के लिए मनाही की जाती है लोग वही चीज ज्यादा करके देखते हैं कि ये चीज मना की जा रही है तो हम यही चीज करते हैं। अगर हम आज की डेट में देखें तो जो ड्रग्स दूसरा है, या अगर हम बात करें हीरोइन हो गया, दूसरे नशे हो गए, जो बहुत ज्यादा जो है वो लोगों का घर बर्बाद कर रहे हैं, लोगों की जानें ले रहे हैं, वो ज्यादा हानिकारक है। गवर्नमेंट उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे तो वो ज्यादा बेटर है। हालांकि अल्कोहल जो है वो उस तरह से हम कहें कि बहुत बड़े समाज को नुकसान नहीं पहुंचाती है, क्योंकि हर कोई जो है उसको अपने तरीके से लेता है, रेवेन्यू भी सरकार जनरेट करती है। हालांकि शराब को ना पीने के भी जो संदेश है, मैसेज है, वो सरकार समय समय पर अवेयरनेस कैंप चलाती रहती है, प्रोग्राम चलाती रहती है, तो ये चीज तो ओपन है। लेकिन आप कहें कि शराब बंदी कराना, लेकिन इसका हमने ये भी एग्जाम्पल देखा है कि जहाँ पर शराब बंदी है वहां पर भी शराब जो है वो मिल जाती है, चाहे वो चोरी छिपे या फिर 2 नंबरी तरीके से मिल जाती है, तो यहाँ पर भी लोग जो है कंजम्पशन उसकी बहुत ज्यादा मिल जाती है। तो अगर इस तरह से बंद की जाएगी तो उसका नुकसान ऑब्वियसली सरकार को होगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल, और बड़ी बात है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो टूरिस्ट आते हैं तो वो उनके लिए दिक्कत होगी। अगर हम नेबर स्टेट देखें हिमाचल, तो वहाँ पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया और बहुत सी पॉलिसी लाई है, और लीकर के लिए भी वहाँ पर बहुत सारी पॉलिसीज है, बड़ी इजीली मिल जाती है, कोई रोक टोक भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि हिमाचल में बड़ा ज्यादा टूरिस्ट फ्लो है, फुटफॉल है, और वहाँ पर अच्छा खासा उनका जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म से बढ़ती है। तो टूरिस्ट बिल्कुल अलग अलग रियासतों की जो आपने शबी बताई, रिपोर्ट दिया, वो सारी चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त है। ख्वाहिश एक चीज़ और समझेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से, जिस तरीके से पॉलिसीज़ की आपने बात की या फिर रेगुलेटरीज की बात कर रहे थे सुहेल काज़मी साहब, क्या सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इस तरह की कोई भी पॉलिसी मुरतब की गई है, तरतीब दी गई है, खासतौर पर अल्कोहल के हवाले से? देखिए, क्योंकि एक तरफ सरकार हर साल उसकी बिडिंग करती है, यानी कि ऑक्शन करती है, लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं, यानी कि बड़े सारे लोग इसमें अपना यानी इसका रोजगार है और बड़े सारे इससे घर भी चलते हैं। तो एक तरफ तो सरकार से रेवेन्यू कमा रही है, यानी कि लीकर शॉप पहले से हमने, अगर जब से जो एक्साइज पॉलिसी बदली है, लीकर पॉलिसी बदली, तब ने हम देखा और ज्यादा प्लेयर्स आए हैं इस बिजनेस में। तो एक तरफ सरकार इसको ओपन कर रही है, यानी कि और ज्यादा हमने देखा कि शराब के आउटलेट्स खुले हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज बड़े ज्यादा शराब की दुकानें खुली हैं। वहीं सरकार इसको बंद करने की तरफ क्यों बात करेगी? अगर उन्हें रेवेन्यू अच्छा खासा आ रहा है, उसका फायदा मिल रहा है, तो वो क्यों बंद करेंगे? और अगर हम वही बात करें कि टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बड़े सारे टूरिस्ट जो अल्कोहल लेते हैं, तो अगर वो शराबबंदी बंद हो जाएगी तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए जो है वो यहाँ पर उसको देखेंगे कि और कोई ऑल्टरनेट देखेंगे। तो साफ तौर पर ये बड़ी सारी चीजें हैं, इसको लेकर भी सरकार जो है वो हालांकि साफ है उनका नजरिया कि शराबबंदी को लेकर, हालांकि इससे पहले बिल आए लेकिन वो पास नहीं हुए, अभी लाया जा रहा है, देखेंगे कि बजट सेशन में क्या होगा। लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं कि ये चीजें करना पॉसिबल नहीं है, और कहीं ना कहीं इससे जो है इकोनॉमी की जो है असर पड़ेगा, बिल्कुल बड़ा असर पड़ेगा, और ये चीज़ें यकीनन रियासत के लिए थोड़ी सी खतरनाक हो सकती है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि हलाल हराम के जुमरे से इसे बिल्कुल नहीं देखिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ख्वाहिश, और जम्मू की तमाम तर रिपोर्ट पेश करने के लिए। जिस तरीके से ख्वाहिश कह रहे थे और जनाब सुहेल काज़मी साहब जो चीज़ें आप बता रहे थे, उन तमाम तर चीज़ों से अगर अलग हट करके हम सोचें, फिलहाल तो ये असम्बली में पेश नहीं किया गया है, बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये असम्बली से पास कर दिया जाता, पारित हो जाता है, तो क्या इस पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से मोहर लगानी ज़रूरी होगी इस तरह की तमाम तर चीज़ों में, और क्या वहाँ से कोई उम्मीद की जा सकती है?
देखिए, मुझे लगता है जैसे पहले ये रिजेक्ट हुआ है बिल, इस बार भी रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए, एक ही नजर से आप एक चीज को मत देखिए। अब जैसे कहा कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो मैं कहता हूं कि भैया कश्मीर में ही तो सबसे ज्यादा सेल है लीकर की। जम्मू में तो हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ एग्जैक्टली। तो ये बातें करना कि इसको किसी, ये एक्चुअली ये जो लोग हैं 3 MLA रह गए हैं पीडीपी के, ये कुछ ना कुछ ऐसा सिंपैथेटिकल कोई ऐसा मूव करते हैं जिससे कि सारी हाइप जो है मीडिया की उनकी तरफ आकर्षित हो जाती है ऐसे टाइम पे जहां उनकी एग्जिस्टेंस थोड़ी ढीली है। तो ऐसा बिल ले आएंगे या आर्टिकल 370 की बात करेंगे, जानते हुए कि वो गॉन विद द विंड है, अब आने वाला नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। लेकिन ऐसी बातें करेंगे जिनसे कि लोग गुमराह हो, लोगों की सिंपैथी के लिए कोई ऐसा बिल इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले उसके फ्लॉस क्या है, उसके फायदे क्या है, नुकसान ज्यादा है या फायदे ज्यादा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हर सिगरेट की डब्बी पे कैंसर का फोटो बना होता है और लोग फिर भी सिगरेट पीते हैं और दबा के पीते हैं। तो जो नहीं पीते हैं वो तो मुझे लगता है वो बिल्कुल जो सिगरेट पीने वाले उनके पास भी नहीं खड़े होते हैं या बैठते हैं। तो किसी को आज सभ्य जम्मू कश्मीर एक अच्छी एजुकेशन की पढ़ी लिखी स्टेट रही है, यूनियन टेरिटरी है, तो हर बच्चे से बुरा जो है वो जानता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, और विचार विमर्श करने की यहाँ बहुत आदत है। यहाँ रीडिंग हैबिट्स बड़ी अच्छी हैं कंपैरेटिवली बिहार से जो आप बात कर रहे हैं। यहाँ हरियाणा में कोई ऐसी चीज इंट्रोड्यूस की थी इलेक्शन मैनिफेस्टो में बंसीलाल ने, तो वो महीना एक चली, उसके बाद वो बंद होगी। तो ये चीजें जो हैं रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं, आपको इस्तेमाल करना है तो कीजिए, नहीं इस्तेमाल करना है तो मत कीजिए। जहां एक फ्लोरिशिंग यूनियन टेरिटरी की हम तरफ बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट हर चीज की हो रही है, तो मुझे लगता है कि जब बाकी समाज आज किसी जमाने में पार्लर्स नहीं चलने देते थे कश्मीर में, तो आप जबरदस्ती ब्यूटी पार्लर्स को बंद करने की बात करते थे, और फिर आज हर बच्ची जो है वो अपने आप का रख रखाव करना जानती है। तो एक इंडस्ट्री के तौर पे ये जो ब्यूटी का एक जो इंडस्ट्री है वो पनप रही है और बढ़ रही है। और एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हो रही है, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास लीकर पॉलिसी के पहले 300 दुकानें थी, 300 आउटलेट थे पूरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जब स्टेट थी, और आज हमारे पास आउटलेट तो उतना ही है, लेकिन यह कि रेवेन्यू जो है वो 1000 टाइम बढ़ गया है। तो आप रेवेन्यू देखिए, और उसमें मैक्सिमम जो सेल है वो आउटसाइडर्स जो टूरिस्ट आते हैं या आउटसाइडर्स जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर को देखने आते हैं उनकी है। तो कोई किसी को फोर्सेबली ड्रॉ नहीं करता है कि आपको कौन सी चीज करनी है या कौन सी चीज नहीं करनी है। तो इसके प्रॉस एंड कॉन्स देख के ऐसे बिल जो है वो पारित होते हैं, पास होते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये बिल पास होगा, और ये मेरे हिसाब से होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने में हर चीज जो है जो समाज से जुड़ी है, और ये आज की तो है नहीं, ये तो नवाबों के टाइम की, मुगलों के टाइम की, अंग्रेजों के टाइम से इंट्रोड्यूस्ड है। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसको अंगूर का पानी और पता नहीं क्या क्या चीजों से हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट पे देखा गया। तो ये सब चीजें जो है सिर्फ हाइप लेने के लिए है, अदरवाइज इसमें कोई सदाकत नहीं है। इसका पीडीपी के एमएलए को तो बिल्कुल फायदा नहीं होना किसी से। हाँ, जो चिट्टा इंट्रोड्यूस हो गया पाकिस्तान की तरफ से, चिट्टा जो है ड्रोन्स के माध्यम से यहाँ आ रहा है, जो घटिया नशे हैं जिसको आप चर्च बोलते हैं, हीरोइन बोलते हैं, गांजा, वो जो हमारे बच्चों को तबाह कर रहे हैं, क्योंकि उनके वो शराब जो पीता है वो तो फौरन पता चल जाता है 2 मिनट में कि ये शराब पी के आया, और उससे पास कोई नहीं बैठता है, और उसकी स्मेल, उसकी आंखों की हालत, उसकी बॉडी लैंग्वेज। एक चीज बीच में ये लग रही है जैसे मतलब जम्मू कश्मीर के हालांकि इतने सारे मुद्दे हैं जिसे जुबानी गिनाया जा सकता है और घंटों उस पर बात हो सकती है, लेकिन शराब बंदी की कोशिश या उसकी तजवीज़ वैसे ही है जैसे कोई मुद्दा नहीं हो, कुछ बोलने के लिए नहीं हो तो चलो अपनी पार्टिसिपेशन या प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए वो सारी चीज़ें बीच में शामिल कर दी गई। क्या जम्मू कश्मीर में शराब बंदी के अलावा और भी मुद्दे हैं एज ए जर्नलिस्ट, एज ए सीनियर जर्नलिस्ट जो नजरें रही हैं आपकी? हजारों मुद्दे हैं सर। आप देखिए कि यहाँ जब डिलिमिटेशन कमीशन हुई है पिछली, अभी होनी है 2026 में पूरे भारत में डिलिमिटेशन, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जो डिलिमिटाइज नहीं हुई हैं एरिया के आधार पे, पॉपुलेशन के आधार पे, जिसको जो सूट किया अपने हिसाब से कर दिया। और आज भी जम्मू कश्मीर में ऐसे गांव हैं जिन्होंने अभी डेवलपमेंट की धूप देखनी है, एजुकेशन को अच्छी तरह फ्लोरिश होते हुए देखना है, हमारे बच्चों के जो आगे के मुस्तकबिल है उनके लिए काम करने की जरूरत है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम हेल्थ सेक्टर बोलते हैं, एजुकेशन सेक्टर
सेक्टर बोलते हैं वो बड़ा पुअर है, उनको इंप्रूव करने की जरूरत है। पिछले 10 सालों में रोडों का जाल और गांव से गांव को जोड़ने का एक जो मुहिम है वो शुरू हुई है और लोगों को राहत मिलना शुरू हुई है। तो मैं समझता हूं कि हमें सिर्फ अलगाववाद, पाकिस्तान और ये सब चीजों को छोड़ के, वो मरकज अच्छे ढंग से देख रही है उनको कैसे जवाब देना है, और वो एलिमेंट्स जो समाज को डिसएसोसिएट करते हैं, एक दूसरे को कुछ और चीजों पे मुलव्वस कर देते हैं, जैसे ये बात अभी ये बिल आपके सामने आया है, ये फजूल के टॉपिक्स है, लेकिन अपनी एग्जिस्टेंस बनाने के लिए कि हम बड़े सिंपथाइजर हैं। और मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द एमएलए जो है वो खुद भी लीकर का सेवन करते हो, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। हमारे दोस्त है सब, लेकिन ये है कि वो बात करने में वो सुबह शुरू हो जाते हैं। मैंने बहुत सी एनजीओ में जाता हूं जो नशा छुड़ाओ अभियानों के साथ जुड़े हुए, लेकिन सबसे ज्यादा नशा शाम के बाद वही खुद करते हैं। तो ये चीजें सिर्फ हाइप लेने के लिए या सिंपैथेटिकल वे में आप करते हैं। चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम। इफ यू डोंट वांट टू टेक एनीथिंग रॉन्ग, यू शुड नॉट टेक इट। अगर वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है तो आप इस्तेमाल मत कीजिए। लेकिन जो गुजरात से, बिहार से, लंदन से, पेरिस से लोग यहाँ आते हैं, उनको बेसिक जो चीजें हैं उनसे महरूम मत कीजिए। और उससे क्या होता है कि वो डाउनफॉल होता है, टूरिज्म में भी डाउनफॉल होता है। और टूरिज्म बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने कहा कि खजाना खाली है, और अगर इस तरह की चीजें होती है जिसका रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा आता है इससे, तो जाहिर है कि एक बड़ा असर पड़ेगा। इस हवाले से भी आपसे समझेंगे, लेकिन श्रीनगर का रुख कर लेते हैं। मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीर, ये कहने की बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप चूंकि ग्राउंड पे हैं, फिर भी आप हमें बताएं ग्राउंड की रियलिटी। हालांकि मैं समझता हूं कि इस चीज के बारे में हर एक को पता होगा, लेकिन फिर भी ग्राउंड पे शराब कितना आम है नीचे से ऊपर तक, और दूसरी चीज यह कि इसके बारे में लोग सच्चाई के साथ क्या सोचते हैं? देखिए, जिस तरह से आज इस प्राइवेट बिल को सबमिट किया गया है, उसकी बेस जो है कहीं ना कहीं पे, जिस तरह से एमएलए एहसान परदेसी का बिल्कुल साफ तौर पर मानना है कि वो लोगों की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ये काम कर रहे हैं। और दो पहलू जो है जो उन्होंने इस बिल के हवाले से रखे हैं। पहला ये कि कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्लेस है। सेकंड ये कि जो कश्मीर है यहाँ पे सूफी संतों की जगह है, तो यहाँ पे इस तरह का कोई चीज रहती है, चाहे हम ड्रग्स की बात करें या अल्कोहल की बात करें, इसके सेवन की वजह से यहाँ के जो नौजवान हैं वो काफी ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। हालांकि इसके कंजप्शन के बारे में भी उनकी एक रीजनिंग है। उनका ये मानना है कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ आसमान छू रहा है और लोग परेशान हैं, यहाँ के नौजवान परेशान हैं, और परेशानी के आलम में वो शराब पीने लगता है। ये उनके स्टेटमेंट्स में बिल्कुल बजाहतन नजर आ रहा है। उनका मानना है कि इन चीजों के मद्देनजर रख के मैंने ये कदम उठाया है कि मैंने अल्कोहल को लेकर, उसकी बैन को लेकर, चाहे उसका ट्रेड हो या उसकी कंजप्शन हो या उसकी कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन हो, उसको लेकर मैं ये बिल जो है ऐवान में रख रहा हूँ। हालांकि इससे पहले भी इस बिल के बारे में बात की गई है, इस बिल को यहाँ पे रखा गया था, लेकिन लेटर ऑन फिर उस सिचुएशन उस तरह की इवॉल्व नहीं हुई जिस तरह से एज एक्सपेक्टेड उस वक्त थी। लेकिन एज ऑफ नाउ करंटली ये देखा जा रहा है कि एमएलए साहिबान जितने भी है वो कहीं ना कहीं पे इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं, और जिस तरह से एमएलए एहसान परदेसी ने इस बात को ऐवान में रखने की कोशिश की है, इस बिल के हवाले से जो उन्होंने आज स्टेटमेंट्स दिए, उस बात से साफ तौर पर उनका मानना है कि कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्लेस है और इस्लाम में इस शराब को प्रोहिबिट किया गया है, और इसका जो कंजप्शन है, ट्रेड है, कश्मीर में नहीं होना चाहिए, या जहां पे मुस्लिम डोमिनेटेड लोकेशन हो। तो यहाँ पे साथ साथ उनका ये भी मानना है कि हम किसी को भी नहीं रोक रहे हैं कि वो शराब पिए या ना पिए, वो उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन लोकेशनल लेवल पे अगर हम जियोग्राफिकल लेवल पे देखते हैं तो कश्मीर की एक सबसे बड़ी पहचान ये है कि यहाँ पे सूफी संतों की जगह नहीं है, इस्लाम का बोलबाला है, एक मुस्लिम मेजॉरिटी है, और उस मुस्लिम मेजॉरिटी के बेसिस पे यहाँ पे शराब को प्रोहिबिटेड करार जो दिया गया है उसको यहाँ पे उसकी कंजप्शन को या उसके ट्रेड को यहाँ पे बैन कर देना चाहिए। साथ साथ उनका ये भी मानना है कि किसी के लिए भी कोई भी रुकावट नहीं है
जो चाहे वो पी सकता है, लेकिन कश्मीर में क्योंकि मुस्लिम ज्यादा है तो इस बेसिस पे मैं इस प्राइवेट बिल को ऐवान में रख रहा हूँ। ये कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं। हाँ, लेकिन ये सारी चीजें जितनी भी उन्होंने तर्क दिए हैं, अब मेरे ख्याल से शायद वर्कआउट नहीं किया गया इस चीज पे, और जो पॉइंट है इस चीज को हमने भी इससे पहले पढ़ा और मीर आप भी बता रहे हैं, उन तमाम चीजों को अगर परखा जाए तो हकीकत के रोज से और डेटा के हिसाब से ये तमाम चीजें वर्कआउट नहीं करती। और ऐसे पूरे मुल्क में कवालियों के प्रोग्राम और कवालियों से मुतालिक इन मज़ारों पे, सूफी संतों की जगहों पे, इन बुजुर्गान दीन और औलिया कराम के तक़द्दुस में प्रोग्राम में शामिल